तो भैया बात ये बनती है कि इसकी दूरी जो रहेगी वो कितनी रहेगी, 6.6 अरब किलोमीटर दूरी तय करेगा और उसके बाद कहां पहुंचेगा, बृहस्पति के चंद्रमा पर पहुंच जाएगा, 2031 तक पहुंचेगा, ध्यान रखना। अब बात की जाए ये पृथ्वी कितने वजन का होगा, यानी इसमें वजन भी तो होगा, तो ये जो है 5963 किलो का है। क्या है ये, 5963 किलो का है। कितना है, 5963 किलो का, ठीक है। इतना वजन लेकर के, यानी इसका जो कुल वजन है वो इतना है और इसका इतना वजन लेकर के ये यहां से निकलेगा। कौन कौन से चंद्रमाओं पर पहुंचेगा पृथ्वी के, तो एक चंद्रमा है गैनीमेड। कौन सा है, गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा। इन 3 चंद्रमाओं को टारगेट करेगा और निकलेगा। अब बात यह है, ये जूसी मिशन बृहस्पति पर पहुंचने वाला क्या पहला मिशन है? नहीं, इससे पहले भी हम और मिशन भेज चुके हैं और उसी में से एक नाम आता है जूना यान का। किसका नाम आता है, जूना यान का, जूना यान। यानी इससे पहले हम एक और यान को भेज चुके हैं जिसका नाम है जूना यान। जूना यान की बात करते हैं तो 5 अगस्त 2011 को, कब, 5 अगस्त 2011 को इसको भेजा गया। कब भेजा गया, 5 अगस्त 2011 को भेजा गया और ये 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, ठीक है। यानी कि बात करें तो 2016 में कहां पहुंचा, बृहस्पति की कक्षा में पहुंचा। कहां पहुंचा, बृहस्पति की कक्षा में पहुंचा और इसका टारगेट था उस कक्षा के 36 चक्कर लगाना। क्या करना, वैसे 52-36 चक्कर लगाने थे, लेकिन जो कुछ खराबी की वजह से ये कितने चक्कर लगा पाया, ये लगा पाया 36 चक्कर। अब बात यह है, इस जूना का नाम क्यों जूना यान रखा गया, कुछ और भी तो हो सकता था, कुछ अजीब सा लग रहा है। उसका कारण है, हमारे ग्रह बृहस्पति जो हैं, इनकी रोम में एक कहानी है कि इनकी एक पत्नी है और जिनका नाम है क्या, जूना, ठीक है। और इन्हीं की पत्नी के नाम पर, क्योंकि सबसे ज्यादा किसी भी आदमी के बारे में कौन जान सकता है, उसकी पत्नी जान सकती है, और इसी वजह से इनका नाम भी क्या रखा गया, जूना रखा गया। जूना था और इस कारण से इस यान का नाम क्या रखा गया बेटा, जूना यान रखा गया। तो बात ये आई कि पत्नी के नाम पे भैया इसका नामकरण कर दिया और क्या कर दिया, अब तुम जाओ और इसकी क्या करो, जानकारी लेकर के आओ। 2025 तक रहेगा ये, यानी ये जूना यान है, ये कब तक काम करेगा, 2025 तक ये काम करेगा। और इसके कुछ समय बाद कौन पहुंच जाएगा, जूसी मिशन पहुंच जाएगा, उसके बाद वो जानकारी देने लगे। ठीक है, समझ में आया। इसने क्या बताया और अब तक क्या बता रहा है, इसने बताया कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और बृहस्पति ग्रह का विकास कैसे हुआ। इस बात की जानकारी किसने दी, इस बात की जानकारी दी जूनायान ने। किसने, जूनायान ने। लेकिन क्या इससे पहले भी कोई और अध्ययन किया, बिल्कुल। इससे पहले अगर अध्ययन की बात करें तो बात चलते हैं हम थोड़े से और दिनों पहले, और बात है 1970 के दशक की, और यहीं से शुरू हुआ बृहस्पति के बारे में जानने का सिलसिला। 1900 दशक की बात करी जाए तो 1970 के दशक में इसकी जानकारी की शुरुआत हुई। और 1989 में, कब, 1989 में एक मिशन था गैलीलियो मिशन, और गैलीलियो मिशन ने बृहस्पति की जानकारी के लिए भेजा गया था, और यहीं से शुरुआत होती है बृहस्पति के बारे में जानने की। इसके बाद बात करें तो ये जो है 2013 में पृथ्वी के फ्लाई बैक से होता हुआ सीधा आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने के बाद इसकी जो गति थी वो हुई थी पहले 78,000 मील प्रति मिनट घंटा, और उसके बाद हो गई 93,000 मील प्रति घंटा। ठीक है, तो बात कर दिया है तो लगभग जो है 2.8 बिलियन की यात्रा करके कहां पहुंचा था, बृहस्पति की कक्षा में पहुंचा था। थोड़ी सी जानकारी जुटाते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में। बृहस्पति की बात की जाए तो बृहस्पति ग्रह है हमारे सौर मंडल का, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सबसे पहली बात हो गई, बृहस्पति क्या है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरी बात की जाए तो ये एक गैसीय ग्रह है। कैसा ग्रह है, गैसीय ग्रह है। क्या क्या है इसमें, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम जो है इसमें क्या है, भरी हुई है। इसके बाद बात करते हैं
कि बृहस्पति ग्रह की, तो इस पे जो है एक तूफान चलता है और बताते हैं तूफान पृथ्वी ग्रह से भी बड़ा है, यानी जितना बड़ा पृथ्वी ग्रह है इससे भी बड़ा है, और इसका नाम है ग्रेट रेड स्पॉट। क्या नाम है? ग्रेट रेड स्पॉट। लाल तूफान जो है यहाँ पर चलता रहता है और पृथ्वी से भी बड़ा माना गया है। पृथ्वी बृहस्पति की अगर एक दिन की बात करें तो इसका एक दिन जो है वो अपनी पृथ्वी के 10 घंटे के बराबर होता है, और एक साल की बात करें तो ये अपनी पृथ्वी के 12 सालों के बराबर होता है। ठीक है, साल की बात करी जाए तो अपनी पृथ्वी कितने बराबर होता है? 12 सालों के बराबर होता है। सबसे पहली शुरुआत करी जाए तो शुरुआत हुई थी 1610 में, एक वैज्ञानिक थे गैलीलियो, और इन गैलीलियो ने ही जो है सबसे पहले बृहस्पति ग्रह को देखा था। गैलीलियो की बात करी जाए तो इसके बाद इसके लिए दूसरे मिशन भी भेजे गए, और जो जूना ग्रह है वो 2016 से लगातार बृहस्पति की क्या कर रहा है? परिक्रमा करता जा रहा है। ठीक है, तो ये जानकारी थी जूसी ग्रह के, जूसी मिशन के बारे में और जूनो मिशन के बारे में। तो ये जानकारी यहीं पूर्ण होती है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में।